फ्रेंड्स, वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 है जिसका नाम है गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुडविल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ गुडविल। फिर भी मैंने ट्राई किया है, आगे देखते हैं। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। Goodwill is a reputation of a business which increases the earning capacity of the business. क्या बोल रहा है? Goodwill is a reputation of a business which increases the earning capacity of a business. Excess price paid at the time of purchase of business is treated as goodwill. इसका मतलब देखिए, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल, राम जो है इसने एक होटल खरीदा। राम जो है उसने एक होटल खरीदा और इस होटल की वैल्यू, थोड़ा ड्राइंग खराब है मेरा, ठीक है। इस होटल की वैल्यू लेट सपोज 1 करोड़ है और राम ने इसे 2 करोड़ में खरीदा। राम ने कितने में खरीदा? 2 करोड़ में खरीदा। तो बताओ होटल की वैल्यू कितनी है? होटल की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। और राम कितना पे कर रहा है? 2 करोड़। तो राम 1 करोड़ क्यों पे कर रहा है? तो वो 1 करोड़ क्या है उसका? गुडविल। देखो, एक्सेस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज गुडविल। जब आप बिजनेस खरीद रहे हो तो बिजनेस की वैल्यू से जितना ऊपर प्राइस पे करोगे ना आप, उसे क्या बोलोगे आप? गुडविल। अब गुडविल के 2 काइंड्स हो सकते हैं, या तो गुडविल परचेज गुडविल हो सकता है या गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है। गुडविल के कितने टाइप हो सकते हैं? 2। या तो गुडविल परचेज गुडविल हो सकता है या फिर गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है। देखो, परचेज गुडविल नाम से क्या पता चल रहा है कि आपने ये गुडविल खरीदा है। तो जो गुडविल आप खरीदते हो उसे हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और दूसरा क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से क्या पता चल रहा है? खुद से अपने मेहनत करके बनाया गुडविल, उसे कहते हैं क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो गुडविल आपने खरीदा नहीं है, खुद की मेहनत से कमाया है, नाम और रुतबा कमाया है, उसे कहोगे आप क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आइए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। पॉज कीजिए भैया। अब देखिए, on the basis of creation there are 2 kinds of goodwill as we have discussed to just purchase goodwill और self generated goodwill। जब आप बिजनेस को खरीद रहे हो और उसके साथ कोई गुडविल खरीद रहे हो तो उसे बोलते हैं हम क्या? परचेज गुडविल। और जब आप खुद की मेहनत करके गुडविल को बना रहे हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, गुडविल जो है ना, जब भी आप बिजनेस को बेचोगे और खरीदोगे उसके साथ ही बिक सकता है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि सिर्फ गुडविल बेच देता हूं, बिजनेस नहीं बेचूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? मतलब ये है कि गुडविल और बिजनेस दोनों साथ में बिक सकता है। अगर मैं सिर्फ गुडविल बेच रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, जानते हो आप, सफलता एकेडमी, मैं बोल रहा हूँ इसका गुडविल में बेच रहा हूँ, तो नहीं हो सकता। या तो मुझे पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, बिजनेस के साथ ही गुडविल बिकेगा। गुडविल कैन बी सोल्ड विद बिजनेस, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। ठीक है, गुडविल को आप सेपरेटली बेच नहीं सकते। अब देखिए जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालते क्यों है? गुडविल निकालते क्यों? तो बाबू एक बात समझना, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है आप अगले चैप्टर में डीपली पढ़ोगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। समझ में नहीं आया? मतलब बताता हूं मैं आपको। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो भी नियम कानून चेंज करना, बिजनेस के नियम कानून चेंज करना, बिजनेस को बिना बंद किए हुए। तो जब जब बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। फिर से, जब जब बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो वर्ड है ना, उस वर्ड से आया हुआ है रिकंस्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब आपको गुडविल निकालना पड़ेगा।
किस लिए? कोई पार्टनर गेनर हो जाएगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर होगा, कोई पार्टनर गेनर, कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर। जो पार्टनर को फायदा हो रहा है बिजनेस के नियम चेंज होने से तो उसे बोलेंगे हम गेनर हो गया। जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है बिजनेस के नियम चेंज होने से तो बोलेंगे सैक्रिफाइजर हो गया। तो गेनर सैक्रिफाइजर को कंपनसेट करेगा गुडविल के रूप में। सर आप जो बता रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा। बिना समझाए क्लास कैसे खत्म कर सकता हूं मैं? फिर से सुनो, जब जब बिजनेस में रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब कोई पार्टनर गेनर होगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर होगा। तो बताओ बाबू, देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो आप, और गारंटी समझ में आएगा। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है आपको देखो बाबू, मैं प्रॉमिस करो, मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको अगले चैप्टर में रिकंस्टिट्यूशन के बारे में जमकर बताऊंगा। बट अभी थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो ये ए बी दो पार्टनर हैं और इनका बिजनेस का नाम है ए बी प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी ए बी फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड में बोल रहा हूँ, सॉरी। ए बी फर्म नाम है इनका बिजनेस का, ठीक है। इनका रेशियो था पहले 1:1। क्या था? 1:1। मान लो इन लोगों ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। कितना का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख का। तो ए को कितना मिला? 1/2 इंटू 1 लाख, 50,000। बी को कितना मिला? 1/2 इंटू 1 लाख, 50,000। कोई दिक्कत? अब ना ये अपना ये जो रेशियो है इसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अब इसे ये लोग 3:2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में बाबू? 3:2। सर हमें कैसे पता चला? बाबू क्वेश्चन बताएगा कि क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो अब ये रेशियो क्या रखना चाहते हैं? 3:2 में। न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो मैं मानता हूं प्रॉफिट, मान लो इस साल भी कितना है? 1 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो ए का कितना शेयर हो गया? 3/5 इंटू 1 लाख। और बी का 2/5 इंटू 1 लाख। तो अब देखो 60,000 इसका आ गया और 40,000 इसका आ गया। अब बताओ, तो अब देखो बाबू, जब इनका रेशियो 1:1 था तब ए को मिलता था कितना? 50,000। अब ए को कितना मिल रहा है? 60,000। ओ माय गॉड, ए को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना। कितना से? 10,000। तो इसे हम बोलेंगे ए क्या हो गया? गेनर। क्या हो गया? गेनर। अच्छा देखो बाबू, पहले बी को कितना मिलता था? 50,000। अब बी को कितना मिल रहा है? 40,000। यानी बी क्या हो गया हमारा? सैक्रिफाइजर। बी क्या हो गया हमारा? सैक्रिफाइजर। तो देखो बाबू, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब कोई पार्टनर गेनर होगा या कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर होगा। और जब देखो बाबू, इसको 10,000 जो ज्यादा मिल रहा है तो ये गेनर ना इस सैक्रिफाइजर को कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट। और जिस रूप में कंपनसेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब कोई पार्टनर गेनर होगा या कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर होगा। तो जो पार्टनर गेनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के रूप में कंपनसेट करेगा। नहीं तो अन्याय होगा ना बाबू, बताओ क्यों ये रेशियो चेंज करेगा? इस भाई को पहले 50 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 40। इसके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। तो इस धोखा से बचने के लिए गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को निकालता है क्यों हो, तो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और सेलिंग ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो, तब आप गुडविल निकालोगे। और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बताया था आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, फॉर प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन, फॉर प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन बाय द गेनर टू द सैक्रिफाइजर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। यही मेन क्रक्स है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में। तो आइए एक छोटा सा डायग्राम बना लें ताकि आपको याद रहे, कहानी ना पढ़ना पड़े। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, गेनिंग पार्टनर, गेनर, जो पार्टनर गेनर होगा वो क्या करेगा, सैक्रिफाइजर को कंपनसेट करेगा किस फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिख लो, means change in relationship of partner without affecting the existence of partnership firm। पार्टनर्स के बीच का रिलेशंस चेंज कर दो, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनर्स है उनके रिलेशन को चेंज कर दो, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको चेंज कर दो, लेकिन फर्म बंद नहीं होना चाहिए, फर्म बंद नहीं होना चाहिए। अब जानते हो बाबू, आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत डाउट आ रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज चेंज्ड। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे, तब क्या बोलोगे आप, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरा, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब बोलोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब बोलोगे क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जब कोई पुराना पार्टनर छोड़कर जाएगा तो इसे क्या बोलोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्ड और डेड। ठीक है, तो ये सब कैसे है, अमलगेमेट होगा, तो ये सब ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो इस क्लास में हमने बस गुडविल का मतलब सीख लिया और गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं और गुडविल हम क्यों निकालते हैं ये सीखा। अब जो आगे वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में ले चलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।